मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज मैं सिरसा के बेहतरीन स्कूल में अपनी बात रख रहा हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ मुरारी लाल सर जी का कि उनके अपार स्नेह और प्यार की बदौलत मैं आप सभी बच्चों से रूबरू हो पाया। जब मैं इनसे मिला तो मुझे एक अपनापन फील हुआ। ऐसा लगा कि आप सभी बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। उसके बाद जब मैं प्रिंसिपल मैम से मिला, दीपमाला जी से मिला, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी स्कूलों में विजिट कर चुका हूँ, लगभग 100 से 200 के करीब प्रिंसिपल साहिबानों से मिल चुका हूँ, लेकिन जब मैं इनसे मिला तो लगा कि वाकई में ही इनका जो व्यवहार है, आप सभी बच्चों के प्रति जो इनका स्नेह है, वो अल्टीमेट है। उसके लिए मेरे पास शब्द ही कम है। तो आप सभी बच्चे बहुत भाग्यशाली और लकी बच्चे हैं कि आप इस मैनेजमेंट टीम के साथ हैं और इस स्कूल में हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली। इसके अलावा पूरी मैनेजमेंट टीम, सभी टीचर साथी, कमल सर और बाकी प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरी आपसे बातचीत लगभग 40 मिनट के करीब रहेगी। पहले मैं एक बार ये बता देना चाहता हूँ कि इन 40 मिनटों में होगा क्या क्या। पहले 20 मिनट हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की, कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर होता क्या है और कैसे हम पहचाने कि हम सही हैं या मानसिक रूप से बीमार है। उसके बाद अगर कोई मानसिक परेशानी है तो उसका इलाज क्या है, या आपकी जो मुख्य समस्या रहती है कि पढ़ाई में कई बार मन नहीं लगता है, ध्यान एकाग्रचित होता नहीं है, और इसके अलावा आपको डर लगता हो या और कोई भी समस्या हो, तो उसको ठीक कैसे करना है, उसका एक डेमो रहेगा, हिप्नोटिज्म का डेमो रहेगा। आपके अनकॉन्शियस माइंड में अल्टीमेट पावर है, उस पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, उसे जगाना कैसे है, वो एक लाइव डेमो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आपका सर दर्द होता है, बुखार आपको हो, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर आपका मन परेशान हो, आपको चिंता पकड़े, विचार मन में घूमने लग जाए, भूख भी ना लगे, नींद भी ना आए, गुस्सा आने लग जाए, तब आप किसके पास जाते हैं? किसके पास? भगवान के पास नहीं। हमारे समाज में यही विडंबना है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता नहीं है। हम मानसिक समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं या मानसिक समस्याओं को समस्या मानने से भी इनकार कर देते हैं। पहली बात तो हमारे समाज में जागरूकता की कमी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जागरूकता बढ़ी है। आज वो जमाना नहीं रहा है, आज जमाना बदल रहा है। तो आप कुछ न कुछ जागरूक हैं, लेकिन फिर भी जानकारी का अभाव रहता है, और कई बार हमें पता लग जाए कि कोई ना कोई मानसिक समस्या है, तब हम इलाज के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास नहीं जाते। ज्यादातर मानसिक समस्याओं का निवारण करवाने के लिए जाया जाता है बाबाओं के पास, उनके पास जाते हैं। जितने भी बाबाओं के डेरे हैं, उनमें ज्यादातर जो भीड़ है वो मानसिक रोगियों की ही होती है। तो हम गलत इलाज लेने के लिए चले जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी भूल है। इसके अलावा फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारी ऐसी मानसिक समस्याएं हैं जिनके लिए दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है, दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं है। बिना दवाई बहुत सारी मानसिक परेशानियां ठीक हो सकती हैं, तो वो हमें पता नहीं है। हम बिना सोचे समझे दवाई ले लेते हैं, तो उससे भी फंस जाते हैं। तो आप आज ये जानेंगे कि वो कौन सी समस्याएं हैं जो बिना दवाई हम ठीक कर सकते हैं। उसके लिए 2 तरीके मैं बताऊंगा। एक तो हिप्नोटिज्म का है और दूसरा है भगवत गीता का, कि भगवत गीता से लगभग मानसिक परेशानियां ठीक हो सकती हैं। तो उसके लिए एक ही श्लोक मैं बताऊंगा, एक ही श्लोक से आपकी तमाम तरह की समस्याएं ठीक हो जाएंगी।
तो पहले ये जान लेते हैं कि मानसिक समस्याएं आखिर होती क्या है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को, और इस मौके पर हर बार एक अलग थीम रहता है, हर बार नए नए टैगलाइंस आती हैं। तो इस बार की जो टैगलाइन है वो है मेंटल हेल्थ इज ए ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले एक ऐसे रोग की बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा फैल भी रहा है। उस रोग के बारे में जानकारी इतनी तो है कि आपको नाम जरूर पता है, लेकिन वो रोग कैसे होता है और उसका निवारण क्या है ये आप नहीं जानते। लेकिन मैं आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको काफी कुछ चीजें बता रहा हूं, आप समझ पाएंगे। जैसे एक बच्ची अपने पिता के पास जाती है और पिता से कहती है कि पापा पापा मैं डिप्रेशन में जा रही हूं। तो पापा कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तो अब बच्ची क्या करे, बच्ची जाती है अपनी माँ के पास, माँ फोन में लगी हुई है और बेटी कहती है जाकर के कि मम्मी मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूं। तो माँ कहती है शाम के 7 बजे से पहले पहले घर आ जाना। अब बच्ची क्या करे, बच्ची अपनी दादी के पास जाती है, दादी को जाकर के कहती है दादी माला फेर रही है, रट रही है, वो कोई प्रवचन सुन रही है। तो बेटी जाकर के कहती है दादी दादी मैं डिप्रेशन में जा रही हूं। तो दादी कहती है जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर ले लेना चाहिए। तो ये जानकारी है डिप्रेशन के बारे में या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जानकारी इतनी सी है। ये आवरण है समाज का, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन हमें जानना है और समझना भी है, और इलाज खुद का भी लेना है और दूसरों का भी लेना है। तो अब मैं कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहा हूं, ये लक्षण आपके पड़ोस में भी किसी इंसान में पाए जा सकते हैं, घर में किसी के अंदर हो सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं डिप्रेशन की ही। डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। आसान शब्दों में, जैसे आप कोई भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं, आनंद के लिए, क्योंकि करने में आपको खुशी मिलती है। लेकिन डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति को खुशी नहीं मिलेगी, उसको खुशी नहीं मिलती है किसी भी काम में। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं से हमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन डिप्रेशन जिसको हो जाए उसको इन 5 ज्ञानेंद्रियों से आनंद की अनुभूति नहीं होगी, खुशी नहीं मिलेगी। जैसे आप खाते किसके लिए हैं, आप क्यों खाते हैं, भूख लगती है इसलिए नहीं, इसलिए नहीं खाते कि हमें भूख लगती है, हम इसलिए खाते हैं कि हमें खाने में खुशी मिलती है। ये पूरा सत्य है। अगर आपको खाने में खुशी ना मिले तो आप खाएंगे ही नहीं। इसका उदाहरण है डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति, उसको खाने में आनंद नहीं आता है, इसलिए वो खाता ही नहीं है, इससे उसका वजन कम हो जाता है। तो एक लक्षण होता है वजन कम होना, या वजन बढ़ भी जाता है, क्योंकि वो खाएगा तो उसे प्लेजर तो मिल नहीं रहा, वो अंधाधुंध खाते जा रहा है, तो इससे मोटा भी हो जाता है, वजन बढ़ भी जाता है। इसके अलावा उसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा। जिसको डिप्रेशन हो वो सुन नहीं पाएगा, उसे गुस्सा आएगा कि मुझे लोग क्यों सुना रहे हैं। मेरे पास आते हैं जिसको डिप्रेशन होता है, वो सुन के राजी नहीं है, तो मैं उनके लिए अलग टेक्निक अपनाता हूं, पहले सुनने के लिए तैयार करता हूं। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो कानों से हमें प्लेजर मिलता है सुनने के द्वारा, तो आपको सुंदर अच्छे मधुर गाने सुन के मजा आता है या आनंद आता है, लेकिन डिप्रेशन वाले को नहीं आता। जैसे आपको सौंदर्य या अच्छी अच्छी चीजें देख करके आनंद आता है, लेकिन डिप्रेशन वालों को कुछ भी देख करके आनंद नहीं आता, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, अकेले रहेंगे, अंधेरे कमरे में रहने लग जाते हैं, सोए ही रहेंगे, क्योंकि बाहर कुछ भी देख करके आनंद तो उनको आता नहीं है। तो ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। और जब आनंद जिंदगी में नहीं है तो जिंदगी जीने का फायदा ही क्या है। तो उनके मन में विचार आते हैं कि सुसाइड कर लेना चाहिए, या सुसाइडल विचार आने लग जाते हैं। तो ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। रोना अपने आप आता है,
आंसू अपने आप आ जाते हैं, बेवजह रोना निकल जाता है, तो ये डिप्रेशन के लक्षणों में आता है। अब इसका इलाज जानेंगे अंत में। इसके अलावा कुछ और रोगों के नाम हम जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए शायद बैठा रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी बातें समाप्त करने जा रहा हूं। आपको डर किससे लगता है बच्चों? किससे डरते हैं आप? मम्मी पापा से नहीं। देखिए, डर का रोग होता है जिसे फोबिया कहा जाता है। जैसे कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, अकेले वॉशरूम में आप पानी पीने नहीं जाते हैं, तो ये भी फोबिया रोग होता है। कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, अकेले ऊंचे स्थानों पर नहीं जाते, पहली मंजिल या पहाड़ों पे नहीं जाएंगे, उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो ये भी फोबिया का लक्षण है। कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को बंद स्थानों से डर लग सकता है, अकेले बंद स्थानों में नहीं जाएंगे, लिफ्ट में नहीं जाएंगे, कमरे में नहीं जाएंगे, उनको लगता है कि लिफ्ट में गए और लाइट चली गई तो दम घुट जाएगा और मृत्यु हो जाएगी, तो वो सीढ़ियों से चले जाएंगे, लिफ्ट का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो ये भी एक फोबिया रोग है जिसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। जैसे कुछ बच्चों को कुत्तों से डर लग सकता है, जैसे कुत्तों से शायद कोई नहीं डरता होगा, लेकिन जिसको फोबिया हो वो कुत्ते को देखते ही भाग लेता है, उसके मन में घबराहट होने लग जाती है, वो पसीनों पसीन हो जाता है, उसको ये लगता है कि कुत्ता काट लेगा तो बीमारी हो जाएगी और मर जाएंगे, तो वो कुत्तों से डरने लग जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को छिपकली से भी डरने की बीमारी हो जाती है, लिजार्ड फोबिया, लिजार्ड फोबिया इसे बोला जाता है। एक बार मेरे पास एक पतिदेव का फोन आता है और वो कहते हैं कि सर, मेरी पत्नी को छिपकली से डर लगता है, फोबिया है, अब मेरी घर में ड्यूटी है छिपकली को घर से बाहर निकालना। पत्नी ने साफ कह दिया है कि घर में एक ही प्राणी रहेगा, एक ही जीव रहेगा, या तो छिपकली रहेगी या मैं रहूंगी। अगर मुझे घर में रखना है तो छिपकली को घर से बाहर निकालना होगा। तो अब पतिदेव की ड्यूटी है छिपकली को घर से बाहर निकालना, क्योंकि उनको लगता है कि छिपकली गंदी होती है, तो इसलिए वो घर से बाहर रखते हैं, छिपकली को निकालते रहते हैं। या छिपकली जहरीली होती है, खाने में गिर जाएगी, किसी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए छिपकली से डरते हैं। तो ये जानवरों से डर का भी फोबिया होता है। जैसे कॉकरोच से आप बच्चे डरते होंगे, तो ये भी फोबिया के अंतर्गत ही आता है। और भी बहुत सारे फोबिया हो सकते हैं, 420 तरह के हैं। जैसे एग्जाम फोबिया, जब एग्जाम का समय आ जाता है तो भूख प्यास नींद बिगड़ जाती है, तो ये एग्जाम फोबिया है। स्टेज फोबिया, जैसे आप स्टेज पर आएंगे घबरा जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार शांति से 2 मिनट में मैं बातें कवर अप करने जा रहा हूं। मैं समझ रहा हूं आपकी परेशानी की, या गर्मी थोड़ी सी महसूस हो रही है आपको, और आप बैठे रहने में असहज महसूस कर रहे हैं। फिर भी ये बातें आपके लिए शायद लाभदायक हो जाएं। आप में से किसी बच्चे के अंदर ये समस्याएं अगर हैं तो उसका इलाज आज ही हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में हमें ये मानसिक समस्याएं ही रोकती हैं। आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक इंसान रोकता है, वो होते हैं हम खुद ही। तो खुद की हमारी धारणाएं, खुद के हमारे डर, खुद की चिंता ही हमें रोकती है। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि आपको आगे बढ़ने से, पढ़ाई लिखाई करने से कोई ना रोक पाए, इसके लिए आपको इन डर के रोगों के बारे में जान लेना होगा। तो ऐसे और बहुत सारे डर हैं, जिसमें कुछ लोगों को खून से डर लगता है, ब्लड से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है, अनजान स्थानों से डर लगता है। बहुत सा प्रकार के डर हो सकते हैं। आपके मन में जो भी डर है आप खुल के बताइएगा और उसका इलाज हो जाएगा। तो मेरा इलाज करने का तरीका यही है कि जिससे आपको डर लगता है उसी से सामना करवाया जाता है। तो जिससे छिपकली से डर लगता है, मैं उसके गले में छिपकली ही लटका देता हूँ। ये उससे फिर क्या है कि कुछ देर घबराहट होगी, फिर वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग तो मेरे पास इलाज लेने ही नहीं आते हैं, वो पहले ही कह देते हैं सर आपके पास आएंगे नहीं, आपके पास आने में खतरा है कि आप सीधा वो डर से सामना करवाओगे। तो आपको डर का सामना करना है, डर के आगे जीत है। डर से जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो ये डर के रोग की बात रही। अब एक रोग और छोटा सा
जिसे वहम बोला जाता है। जैसे आप कितनी बार हाथ धोते हैं बच्चे? 1, 2 बार, 3 बार। लेकिन एक रोग होता है ओसीडी, जिसमें इंसान 1000 बार तक हाथ धोने लग जाता है। ये चमड़ी तक उतर जाती है, बार बार हाथ धोते रहते हैं। तो उनको गंदगी का एहसास होता है कि दरवाजा गंदा है, चीजें गंदी है। जिस भी वस्तु को वो टच करेंगे पहले हाथ धो करके आएंगे। हाथ धोएंगे तब भी साबुन से, यहां तक पानी डालेंगे, फिर 10 बार इधर से, 5 बार इधर से, साबुन को भी साबुन से धोएंगे। तो ये ओसीडी जिनको हो जाए उनके घर में साबुन 5-6 होती है कि एक साबुन को धोएंगे, फिर उसको दूसरी साफ साबुन से धोएंगे, फिर तीसरी साफ साबुन से धोएंगे। तो उनको बीमारी है, गंदगी का एहसास होता है। और वो दरवाजा भी कोहनी से खोलते हैं, हाथ से नहीं खोलते हैं, या खोलना पड़ जाए हाथ से तो फिर हाथ धोएंगे, चमड़ी तक उतार लेते हैं, इतनी बार हाथ धोते हैं। तो ये एक रोग है जिसे ओसीडी बोला जाता है। गंदगी का उनके अंदर वहम आता रहता है, गंदगी वाले विचार आते हैं, तो वो बार बार सफाई करते हैं। नहाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, 5-5 घंटे तक नहाने जाएंगे, पहले बाल्टी धोएंगे, फिर फर्श धोएंगे, फिर कपड़े धोएंगे, ऐसे करके जहां छींटा गिर गया फिर छींटे को धोएंगे। ऐसे धोने में घंटों लगा देते हैं और पानी बहुत बहाते हैं। मेरे पास जब आते हैं इलाज लेने के लिए तो मैं 2 टैंकी फुल कर देता हूं, लेकिन जब एक बार वो नहाने चले जाते हैं तो 2 टैंकी भी समाप्त हो जाती है। फिर भी मुझे कहते हैं सर पानी नहीं आ रहा। मैं कहता हूं पानी तो बहुत आया था, हमारा 1 हफ्ता निकल जाता, लेकिन तुम्हारा 1 दिन भी नहीं निकला। वो उनको बीमारी है, बीमारी के कारण ये हो रहा है। तो ये बार बार सफाई करने की बीमारी है। तो जैसे जिसको ये बीमारी हो जाए, ज्यादातर ये महिलाओं में पाई जाती है 80%, तो वो घर में किसी को आने नहीं देंगे। इनके घर में मेहमान नहीं आएगा, क्योंकि मेहमान आएगा तो वो गंदा है, तो इसलिए घर से बाहर रखते हैं। और गलती से आ जाए तो मेहमान जहां पैर रखेगा, जहां बैठेगा, जिस वस्तु को हाथ लगाएगा उसे धो देंगे, उसे या फेंक ही देंगे घर से बाहर ही कि ये गंदी हो गई, ये नहीं लेकर आते हैं। तो ये फोन को भी धो देते हैं, ईयरफोन भी धो देते हैं। तो एक बार एक पतिदेव का फोन आया, उन्होंने कहा सर मैंने घर में पैसे ला करके रखे थे और मिसिज को ओसीडी है। तो उसने क्या किया, वो पैसे भी धो दिए, क्योंकि उसे लगता था कि पैसे गंदे हैं, पता नहीं किस किस के हाथ लगे होंगे, तो वो पैसे भी धो दिए। तो ये वहम का रोग है। ऐसे 13-14 प्रकार के वहम होते हैं। जैसे कुछ बच्चे बार बार चेक करते रहते हैं, रोल नंबर बार बार चेक करना, दरवाजा चेक करना, लोक बार बार चेक करना, फोन को बार बार चेक करना। तो ये चेकिंग ओसीडी बोला जाता है। तो बार बार किसी चीज को चेक करना, उनके मन में विचार आता है कि नुकसान हो जाएगा, लॉक खुला रह गया तो चोरी हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए बार बार चेक करते हैं। या एक ऐसा भी वहम होता है कि बार बार पूछनी पड़ती है बातें, बार बार पूछना। जैसे आप एक बार पूछते हैं, जिसको ये वहम हो 2, 4 बार, 5 बार, 10 बार तक पूछते हैं, एक ही बात को पूछते रहते हैं। मुझसे भी पूछते रहते हैं जिसको रोग हो जाए, मेरे से पूछेंगे सर आपने यही कहा था ना, मैं कह देता हूं हाँ मैंने यही कहा था। फिर कहेंगे सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं कि सर मैं एक बार लास्ट बार। फिर भी वो पूछेंगे, फिर मैं फोन काट देता हूं, बात हो जाती है, फिर दोबारा फोन करेंगे कि सर एक बार और बता दीजिए। तो ये बार बार पूछना किसी बात को, ये भी बीमारी होती है, बात को बार बार पूछना। तो ऐसे बार बार टच करना, दरवाजे से निकलेंगे 7 बार इधर से निकलेंगे, 10 बार इधर से, लाइट को ऑन ऑफ करेंगे 10 बार, 9 बार, लकी नंबर सेट करके रखेंगे। तो ये सभी मानसिक रोगों के लक्षण हैं। तो इतने मानसिक रोगों के लक्षण गिनाए, या कोई भी आपके मन में विचार परेशान करे, तो इस सेमिनार के बाद मैं यही हूं, कुछ समय के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आपको जो भी परेशानी है उसको आप अकेले में या पूछ सकते हैं। तो अब कोई भी बच्चा एक या 2 सवाल पूछने के इच्छुक हैं तो जरूर पूछ सकते हैं, फिर हम डेमो की तरफ चलते हैं। आप में से कोई भी विद्यार्थी कोई सवाल पूछने के इच्छुक हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन तभी हो पाएगा जब आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप हिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। अगर आप बोले तो ये सेशन बीच में रोक दिया जाएगा, क्योंकि आज जो आप सीखोगे देखोगे ना, ये जीवन का पहला ही अनुभव है। ऐसा ना तो आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा। इसमें कुछ बच्चों को मैं शामिल करूंगा। यहां से 10 लड़कियां आएंगी,
और इधर से 5 लड़के आएंगे। और पहले सुन लीजिए, जो इस प्रयोग में शामिल होंगे उनकी मेमोरी को मैं फास्ट कर दूंगा। उनकी बहुत सारी इच्छाएं, जो खाने पीने की इच्छाएं थी, वो आज पूरी हो जाएंगी। जो भी वो खाना चाहेंगे खा लेंगे, फ्री में, पैसे नहीं लगेंगे। और साथ में जहां भी आपके घूमने की इच्छा है तो आपको मैं घुमाकर भी लाऊंगा, पहाड़ों में घुमाकर लाऊंगा, ठीक है। तो इसमें 10 ही लड़कियां और 5 लड़के ही शामिल करेंगे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।